हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, लोग हमारी ओर जब आकर्षित होते हैं ना, तो वे या तो हमारी बाहरी सुंदरता देखते हैं या हमारे आंतरिक सुंदरता। बाहरी सुंदरता यानी कि तन की सुंदरता और आंतरिक सुंदरता यानी कि मन की सुंदरता। और आपके जीवन में भी कुछ लोग हैं जो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि तन कैसा भी हो, लेकिन हमारा मन हमेशा सुंदर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपकी कौन सी सुंदरता देखकर आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आंतरिक या बाहरी। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उसे क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ swords. Okay. King of Wands. Lovely. Queen of Pentacles. Last card. Ten of Cups. Beautiful, beautiful. And bottom of the deck है the Sun. Lovely. फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी ले लूँगी और बाद में फिर और भी कुछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, ब्यूटीफुल। वाओ, कॉर्नुकोपिया, लवली। फ्रेंड्स, लोग आपकी ओर जो भी देखकर आकर्षित होते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बात तो श्योर है कि आप लोग मेरे प्यारे व्यूवर्स ब्यूटीफुल तो हो ही, साथ में बेहद लकी और ब्लेस्ड हो। सीरियसली। वाओ, गार्डन एंड द गेट। Fourth chakra, Archangel Raphael. Lovely. Last card, Angel of Balance. Superb. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
and broken heart. Okay. माय डियर फ्रेंड्स, आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, लेकिन इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप बेहद नर्चरिंग यानी कि केयरिंग हो और साथ ही में ना प्रैक्टिकल हो। यानी कि फ्रेंड्स, आप अगर एक माँ हो तो भी आप एक वर्किंग पेरेंट हो। आप अपने बच्चे की बेहद केयर लेते हो, लेकिन फिर भी आप सिर्फ केयरिंग नहीं हो, केयरिंग के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी हो। आपका मानना है कि आप अगर अपने परिवार की तमाम सुख सुविधा का अच्छे से ख्याल रखना चाहते हो तो सिर्फ एक जन की कमाई से कुछ नहीं होता। यानी कि आप दोनों को, आपको और आपके स्पाउस को, दोनों को कमाना बेहद ज़रूरी है। कुछ ना कुछ करके फ्रेंड्स आप भी पैसे अर्न करते हो और ये वाकई में फ्रेंड्स काबिले तारीफ़ है और लोग आपकी इस क्वालिटी को देखकर भी ना काफ़ी इम्प्रेस होते हैं आपसे। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि जब भी शादी हो जाती है, हो सकता है शादी के पहले वर्किंग हो आप, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो फिर काम छोड़कर सिर्फ बच्चे की ही देखभाल में लग जाते हैं। होता है आमतौर पर, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये भी सही है। लेकिन आप जो हो ना, आपकी सोच ये है कि बच्चे की तो केयर करनी है, लेकिन साथ में पैसे भी तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ घर पर रहने से, बच्चे की केयर करने से तो काम नहीं चलेगा ना। बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए। और इसीलिए फ्रेंड्स आप भी ना कुछ करते हो। और फ्रेंड्स, आपके सामने में ना कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसे आप अपने हाथों से जाने नहीं देते। वरना लोग होते हैं कि अरे नहीं, इसमें तो काफ़ी रिस्क है, कैसे हो सकता है, ये तो मेरे परिवार के टाइमिंग के साथ सूट नहीं करेगा, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। नहीं, आप कुछ न कुछ रास्ता निकालते हो और बड़े ही साहस और सूझबूझ के साथ ना फ्रेंड्स उस अपॉर्चुनिटी को ना हासिल कर लेते हो। इसीलिए फ्रेंड्स आप आज की डेट में फाइनेंशियली बेहद अच्छी पोजीशन में हो। और फ्रेंड्स आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी काफ़ी हो। यानी कि आपके सामने में जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, जब उसमें आपको लगता है कि ये काम आपको इतना प्रॉफिट दिलाएगा, मतलब सपोज समझो आपको अगर 20,000 रुपया इस पे काम करके मिल सकता है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और आप फिर उस समय सोचो कि नहीं, ये या इतने टाइम से इतने टाइम पे अगर मैं काम पे जाती हूँ तो फिर घर का काम कैसे होगा। तो वहाँ आप फिर ना प्रैक्टिकल हो जाते हो। वहाँ फिर आप क्या करते हो कि किसी पर्सन की हेल्प लेते हो, एज ए सर्वेंट किसी को आप हायर करते हो। आप सोचते हो कि ठीक है, मेरा यहाँ सपोज फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया लगेगा उस पर्सन को देने के लिए जो आपके लिए काम करेंगे, तो वो माइनस करके भी तो मुझे यहाँ 20 में से अगर मैं 5,000 हटाऊँ तो भी तो मुझे 15,000 मिलेंगे ना, समझे। तो आप बेहद प्रैक्टिकल हो, आप इस तरह से ना कैलकुलेशन करते हो और आपकी इसी सूझबूझ की वजह से भी ना फ्रेंड्स लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वरना अक्सर मैंने कहा ना, देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि अरे मैं अगर ऐसे चली जाऊंगी जॉब करने तो घर का काम कौन करेगा, कौन बच्चे की केयर करेगा। लेकिन आप ना एक रास्ता निकालते हो। और फ्रेंड्स आप में ना एक और अच्छी बात है कि आप सपोज किसी चीज़, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को ना हासिल करने के लिए उस पर काम करते हो कि ये मुझे चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर वो आपको
नहीं मिलता ना, आप उसे हासिल नहीं कर पाते ना, तो आप फिर वहाँ अपसेट नहीं हो जाते, दुखी नहीं हो जाते जैसे नॉर्मली हो जाते हैं लोग। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो। मैंने कहा ना, आप सोचते हो कि अगर ये चीज़, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मैं हासिल नहीं कर सका, नहीं कर सकती, तो ज़रूर इसमें ही कोई मेरी भलाई है। और फिर आप ना अपना ध्यान वहाँ से हटाकर दूसरी चीज़ पर ले आते हो कि चलो ये तो नहीं मिला, लेकिन अब मुझे क्या मिल सकता है दूसरा, मैं उस पर काम करूं। समझ रहे हो? यानी कि नॉर्मली जो लोग जो नहीं मिलता उसके पीछे दुखी होते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ देर के लिए जाहिर सी बात है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, डेफिनेटली होती है, लेकिन फिर आप उसमें मतलब दिन, महीने, साल उसी में नहीं मतलब पूरा अंदर घुस जाते ना। आप फिर कुछ दिन अपसेट होते हो, लेकिन फिर तुरंत सोचते हो कि नहीं, मुझे अगर ये नहीं मिला तो जरूर मेरे ईश्वर मेरा भला चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे ये नहीं दिया। और अगर आपके परिवार की भी बात आती है ना, तो वहाँ भी आप उनको समझाते हो कि भाई देखो, अगर हम किसी कारण से वहाँ जाने का प्लान था, कैंसिल हो गया, नहीं जा सके, तो डेफिनेटली ईश्वर ने हमें किसी हादसे को होने से बचाया है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप बहुत बैलेंस्ड हो, प्रैक्टिकल हो, तो आप जो नहीं मिलता उसके पीछे सिर्फ दिनों दिन दुखी नहीं रहते। आप वहाँ दूसरी चीज़ पर अपना फोकस देते हो कि चलो ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब क्या आ सकता है लाइफ में, आप उस पर ध्यान देते हो। और फ्रेंड्स, आपका जो ये नेचर है ना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी मेंटेन रखना, पॉजिटिविटी ढूंढ लेना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस है। और अबंडेंस से मेरा मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं, आप हेल्दी भी हो और वेल्दी भी हो। यस, क्योंकि आप दुखी नहीं होते हो ना, बात बात पर आप अपसेट नहीं होते हो ना, उसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी उम्र चाहे जो भी हो सकता है आप 40 प्लस भी हो, लेकिन फिर भी आप बेहद हेल्दी हो। यू आर वेरी फिट अकॉर्डिंग टू योर एज। वरना देखा जाता है कि आपकी उम्र के लोग ना अक्सर अपनी बीमारियों का ना रोना रोते हैं, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, लेकिन आप काफ़ी हेल्दी हो, और ये आपकी सोच की वजह से है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो, तो भी आपको ना जरा सा भी घमंड नहीं, आप बेहद ग्राउंडेड रहते हो। और यही बात ना आपकी लोगों को बेहद आकर्षित करती है आपकी ओर, कि वे लोग जब आपके घर आते हैं तो चाहे कोई मामूली से मामूली ही क्यों न आए आपके घर, कोई भी व्यक्ति, आप उनको ना सम्मान देते हो, पानी को पूछते हो, जो भी वक्त होता है चाय का या जिस चीज़ का उसका पूछते हो। वरना अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं घमंडी कि वो आपको पानी का भी नहीं पूछेंगे, चाय वगैरह तो दूर की बात है ना। लेकिन आप में ना रत्ती भर भी घमंड नहीं है। और फ्रेंड्स, ये ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि आपका जो दिल है ना, ये देख रहे हो आप कितना चमक रहा है, ये देखिए सोने का है। यस फ्रेंड्स, आपके दिल में ना हर व्यक्ति के लिए प्यार और करुणा है। आप सबको ना एक मान सम्मान से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो। वरना अक्सर देखा जाता है कि जो पैसे वाले होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके घर जब कोई अमीर व्यक्ति जाते हैं उनके बराबरी के, तो उनको तो बहुत मान वगैरह देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन कोई मामूली व्यक्ति अगर उनके घर जाता है ना, तो उनको वो कुछ भी समझते नहीं। लेकिन आपके घर समझो कोई एसी रिपेयर करने वाला या कोई भी टेक्नीशियन वगैरह, कोई मिस्त्री आएगा या मतलब कोई मामूली भी इंसान आपके यहाँ आता है ना, तो भी आप उनको ना
पानी का पूछते हो। आई एम 100% श्योर, क्योंकि आपके मन में ना लोगों के लिए करुणा है, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ना पशु पक्षियों से भी बेहद प्यार है और आप उनकी ना केयर लेते हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ किसी संस्था से जुड़े हुए हो, जो लोग ना ये पशु पक्षी की सेवा वगैरह करते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हो जो लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा देते हैं, या कई जगह पे ऐसा भी होता है ना कि जो भी ऐसी ही गाय होती है ना जो इधर उधर घूमती है, तो उनको वे एक जगह रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसी संस्था को फ्रेंड्स डोनेशन भी देते हो, क्योंकि मैंने कहा ना आपका दिल बहुत प्यारा है, सोने का है, जिसमें हर जीव के लिए प्यार है, करुणा है ना। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हुई आपकी मन की सुंदरता। अब बात करते हैं आपके तन की सुंदरता। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि अपने मन के साथ साथ ना आप तन से भी बेहद खूबसूरत हो। मैंने कहा ना कि उम्र आपकी जो भी हो, लेकिन आप काफ़ी हेल्दी हो, और ये आपके ना चेहरे से झलकता है, एक नूर झलकता है आपके चेहरे पर। और ये नूर पता है आपको किस बात से झलकता है आपके चेहरे पर? ये जो आपके दिल में इतनी करुणा है, प्यार है ना सबके लिए, यस, उसकी वजह से ही आपके चेहरे पर ना एक अलग सी रौनक हमेशा बनी रहती है। और फ्रेंड्स, आपको ना एक संतोष हमेशा रहता है कि मेरे पास जितना है पर्याप्त है। मतलब आप से ऊपर भी लोगों से आप मिलते होंगे ना, तो उनसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते कि अरे मेरे पास तो सिर्फ इतना है लेकिन उनके पास तो इतना सारा है। नहीं, क्योंकि आप सोचते हो कि मुझे जो मिला है वो मेरी किस्मत का है, उनको मिला है वो उनकी किस्मत का है। यानी आप हर वे में काफ़ी बैलेंस्ड हो। और फ्रेंड्स, आप मेल हो या फीमेल जो भी हो, आप अगर अनमैरिड हो ना, तो हर कोई आपका जैसा जीवन साथी डेफिनेटली चाहेगा। और आपको काफ़ी प्रपोजल भी आते होंगे, आपके पेरेंट्स से काफ़ी लोग आकर कहते भी होंगे कि हमें आपके बेटे पसंद है, हमें आपकी बेटी पसंद है, कुछ इस तरह की बातें आपसे मतलब करते भी होंगे। फ्रेंड्स, आपका तन और मन दोनों बेहद ही खूबसूरत है, बेहद। और लोग आपकी जो मन की सुंदरता है ना, उसे तो देखते ही हैं, लेकिन जो आपकी बाहरी सुंदरता है ना, वो भी काबिले तारीफ है। यानी कि आप ना मतलब जैसे कि ना हर वे में बहुत बैलेंस्ड हो। चलिए फ्रेंड्स, अब जाते जाते कुछ और भी कार्ड्स देख लेंगे लास्ट, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Compromise, yes. The lovers, definitely. Experiencing, beautiful. Harmony, beautiful, beautiful. Last card, adventure, yes. एंड बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग, यस। फ्रेंड्स, जीवन में किसी भी रिश्ते को ना कामयाब बनाने के लिए ये होना बेहद ज़रूरी है, बेहद। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, जैसे कि पहले ही हमने देखा कि आप बेहद प्रैक्टिकल हो, तो आप ना जब प्रैक्टिकल होते हो तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हो, है ना। यानी कि आपको अगर लगता है
सपोज आपके कुछ नियम होंगे कि ये चीज़ मुझे ऐसे ही करनी है, लेकिन अगर किसी रीज़न से उस वक्त अगर वो पॉसिबल नहीं है ना, तो वहाँ फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। वो जिद नहीं करते कि भाई नहीं ये तो ऐसे करना है तो ऐसे ही होगा, नहीं, आप ना एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि ठीक है, ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। और हाँ, आपके दिल में सबके लिए प्यार है, मैंने पहले ही कहा। अब ये जो लवर्स का कार्ड आया है, तो फ्रेंड्स इसका मैं ये कभी भी ये मतलब नहीं निकालती कि ये लवर्स है तो यहाँ सिर्फ आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आप हस्बैंड वाइफ हो। नो, लवर्स का मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके दिल में हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए बेहद प्यार है। और फ्रेंड्स, जो सिर्फ चंद रिश्तों से प्यार करते हैं ना, वो थोड़े से ना सेल्फिश होते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ आ गई है, बेहद पसंद है अपने लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि परिवार में कोई दूसरा है, उनको पसंद आ गई है ना, तो वहाँ आप ना उनको वो चीज़ दे देते हो। और क्योंकि आपको दूसरों को खुशी देखकर ज़्यादा खुशी मिलती है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देते, तो आप फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके जीवन में कई बार ऐसी भी सिचुएशन आई होगी कि उस काम का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, आपको कुछ भी नहीं आता होगा उस बारे में, लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, जब आपको उस अपॉर्चुनिटी में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। फ्रेंड्स, ये देखो, यहाँ देख रहे हो, ये रीडिंग कितनी खूबसूरत है। ये यहाँ ये कार्ड आया है, द गार्डन एंड द गेट, और यहाँ एक्सपीरियंसिंग, यानी कि ये देख रहे हो आप, यहाँ ये खुद बंद है, तो इस गेट को इनको पता है कि खोल के अगर ये निकल जाएंगे तो ये पूरे आसमान को छू सकते हैं। और यहाँ भी ये कार्ड यही दर्शाता है कि आप यदि एक्सपीरियंस करोगे किसी भी चीज़ का, तभी आप उसे हासिल कर सकते हो। यानी कि आप खुद को ना एक लिमिट में नहीं बांधते हो कि नहीं नहीं ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, लिमिट में नहीं बांधते। मैंने कहा ना पहले भी कि आप ना ये नहीं सोचते कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, रास्ता निकालते हो, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करते हो। हाँ, फिर भले ही अगर आपको वो सूट नहीं करता हो तो आप नहीं करते हो, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हो। और आप फ्रेंड्स हमेशा ना हर रिश्ते को दिल से निभाते हो, एक हार्मनी बनाए रखते हो। आप जहाँ भी हो, परिवार में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, वर्क प्लेस पे हो। और आप ये पता है क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपको ना कई बार लोगों के दिल की बात ना अपने आप पता चल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपका दिल सोने का है, प्यारा है, सबके लिए दिल में प्यार और करुणा है ना, तो सामने वाले की मन की बात भी ना आप समझ जाते हो, है ना। और कई बार सामने वाला आपसे नहीं कहता है और आप कह देते हो, तो वो आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे आपको कैसे पता चला, मैं यही तो चाहता हूँ, मैं यही तो चाहती हूँ। और आप ना मुस्कुरा देते हो, और लोग आपकी इसी बात पर भी काफ़ी आकर्षित होते हैं आपसे, क्योंकि फ्रेंड्स सब जानते हैं कि वही लोग दूसरे की मन की बात समझ सकते हैं जिनका खुद का मन साफ होता है, निर्मल होता है, छल कपट से परे दूर। इसीलिए फ्रेंड्स आप ना दूसरों के मन की बात को ना भांप लेते हो, और आप, मैंने कहा ना, किसी भी रिस्क को लेने से ना घबराते नहीं हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये अभी भले ही परिस्थिति ये है, लेकिन आगे चलकर मुझे इतना मुनाफा हो सकता है, ये मेरे परिवार के हित में है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग आपकी ओर सबसे ज़्यादा इसलिए आकर्षित होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, आप ना हर परिस्थिति को समझते हो। और
जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि आप परिवार में बड़े होते हो ना, तो अपने से छोटों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हो, लेकिन जैसे कि आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, उनके दिल की बात समझते हो, तो आप ना फिर बहुत सी जगह पे ना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। और बीच का रास्ता, अब मान लो कि आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा या मम्मी जो भी हो आप, कि मुझे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले ये मूवी देखने, तो वहाँ फिर आप क्या करते हो, वहाँ उनसे ना नहीं कहते हो कि नहीं नहीं अकेले तो नहीं जाना, जमाना खराब है, ये वो नहीं। आप क्या करते हो, आप अपने बच्चे से कहते हो कि ठीक है आप जा सकते हो, आप पहले तो मुझे ये बताओ किसके साथ जा रहे हो, और आप मुझे उनके पेरेंट्स का नंबर दे दो, और फिर आप उनके पेरेंट्स से बात करते हो। और फिर आपको जब विश्वास हो जाता है कि हाँ जिनके भी साथ जा रहे हैं सही है, उनकी कंपनी में कोई डर नहीं है, तो आप जाने देते हो। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, कहने का मतलब है कि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक जिद्दी टाइप के नहीं हो कि नहीं मैंने ऐसा कहा तो ऐसे ही करना है। नो, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, और ये लोगों को पता है कि आप ऐसे हो। आप जहाँ भी होते हो फ्रेंड्स, वहाँ आप काफ़ी समझदारी से काम लेते हो, और इसीलिए लोग आपको बेहद पसंद करते हैं, है ना। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।